नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले 2-3 वीडियो में हमने जो यूपी SSSC जो पेट का एग्ज़ाम है उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स आपके साथ ऑडियो फॉर्म में साझा किए थे, उसी क्रम में आज हम एक और ऑडियो फॉर्म में वीडियो आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो आंदोलन है और उनकी घटनाएं जो सन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को यहाँ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक में तो आपको देने को बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन जब हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुई थी और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एवो ह्यूम भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी हुआ था तो बम्बई में हुआ था। आज जिसको आप मुंबई बोलते हैं उस समय ये बम्बई हुआ करता था या बॉम्बे हुआ करता था। बंग भंग आंदोलन इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं 1905 में, ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है, कि जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ उसी को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके विरोध में था? तो जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ उसके विरोध में था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1906 में हुई। जो भी हम सन डिस्कस कर रहे हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, जब आपको पता हो अगर, तो बंगाल विभाजन जब हुआ उसके बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और इसमें जो संबंधित विषय मतलब टॉपिक क्या था इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और उससे संबंधित व्यक्ति हैं इसको भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में किया था। और कहाँ पे? ये ढाका में स्थापना हुई थी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये 1907 में हुआ, ठीक है। ये सब घटनाएं जो है एक बढ़ते हुए क्रम में है, एक घटना का जो परिणाम है, एक घटना का जो प्रभाव है वो दूसरी घटना पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? सूरत अधिवेशन में सूरत फूट भी बोला जाता है इसको, सूरत में ये विभाजन हुआ। होम रूल आंदोलन ये 1916 में हुआ, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ये दिसंबर 1916 में ही हुआ, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक तरह का समझौता था, ये कई बार पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो ये 1916 दिसंबर 1916 में हुआ था। और इसमें हुआ क्या कि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा ये 20 अगस्त 1917 में हुआ, ठीक है। क्यों? क्या इसका परिणाम था कि भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा इसमें जो है बताई गई थी। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा 19 मार्च 1919, ठीक है। तो ये काला कानून में क्या है? जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के घेरे में, अगर वो संदेह भी किया जाता है, संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला जा सकता था, तो इसको काला कानून कहा जाता था। इसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि काला कानून किसको कहते हैं, तो जो रॉलेट एक्ट है इसी को काला कानून भी कहा जाता है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि 13 अप्रैल, ठीक है, 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एक तो रॉलेट एक्ट की डेट 19 मार्च 1919 और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। जिसमें आपको पता भी होगा कि जनरल डायर ने जो है अमृतसर में, जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे अमृतसर में जनरल डायर ने जो है वो बेगुनाह लोगों पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया था। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में, ठीक है। शौकत अली, मोहम्मद अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों लोगों ने काफ़ी इसमें अपना सहयोग दिया, अपना जो है इन्हीं लोगों के परिश्रम की वजह से, इन्हीं लोगों के जो है सपोर्ट की वजह से ये जो आंदोलन है ये सफल हुआ। हालांकि गांधी जी ने भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हंटर कमीशन या हंटर कमेटी का संबंध
किससे है, किस घटना से है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, 28 मई 1920 को ये रिपोर्ट जो है हंटर कमीशन की वो प्रस्तुत हुई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस लिए फेमस क्यों है? देखिए, आपसे अधिवेशन भी पूछे जाते हैं, सारे अधिवेशन नहीं, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख अधिवेशन है वो फेमस किस लिए हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1920 में हुआ, और दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें प्रमुख जो इसका संबंध है वो किससे है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसका जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो इसी नागपुर के अधिवेशन में जो है दिसंबर 1920 में ये प्रस्तावित हुआ था। तो इसीलिए ये जो अधिवेशन है ये फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने इसका प्रारंभ किया था। चौरी चौरा कांड ये 4 फरवरी 1922, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले है। ठीक है, गोरखपुर जिले में इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। असहयोग आंदोलन अगस्त 2020 में शुरू हुआ, लेकिन फरवरी 2022 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो इसको देखते हुए गांधी जी ने, ठीक है, ये जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, गांधी जी इससे काफ़ी क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, और इसी के विरोध में चलते उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने कल भी आपको बताया था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन लोगों ने मिल करके, दोनों लोगों ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की, और ये कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, कल हमने आपको बताया था HRA और HSRA, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये अक्टूबर 1924 में स्थापना हुई। किसने किया? सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? ये 8 नवंबर 1927। देखिए, एग्जैक्ट डेट अगर आपको ना भी याद हो काम चल जाएगा, लेकिन ईयर आपको जरूर आगे पीछे याद होने चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है आप देख भी रहे होंगे, प्रश्नों को पूछने का पैटर्न है, जो तरीका है वो आपसे कूट मिलान को आ जाता है, या एक कालानुक्रम के अनुसार टाइम पीरियड दिया रहेगा 4 घटनाएं, और उनको कालानुक्रम के अनुसार, मतलब कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में घटी, उस सीक्वेंस में आपको लगाने को आ जाता है। तो एग्जैक्ट डेट अगर ना भी एक बार आप भूल भी जाएं, लेकिन जो वर्ष है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 1927 में हुई थी, और साइमन कमीशन वापस भारत कब आया, भारत आगमन जो है वो 1928 में आया। ठीक है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 7 सदस्य थे इसमें, जॉन साइमन। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो फरवरी 1928 में। ठीक है, पहले 1927 में इसकी नियुक्ति हुई, और 1928 में जो कमीशन है वो पूरा बन करके भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन, इसमें इसी में हमने आपको बताया था जब 1928 में भारत आया साइमन कमीशन, तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और इसमें जो है लाला लाजपत राय, इनके नेतृत्व में जब विरोध किया गया साइमन कमीशन का, और विरोध क्यों किया गया था ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, मतलब बाहर के थे, एक भी इसमें भारतीय नहीं था। इस वजह से इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, और विरोध करते करते क्या हुआ इसमें कि जो लाठीचार्ज हुआ तो उसमें लाला लाजपत राय जी को काफ़ी चोटें आई और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ये 1928, ये फरवरी 28 में 1928 में साइमन कमीशन का भारत आया, और 1928 में अगस्त 1928 आते आते नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित काफ़ी प्रमुख जो है सत्याग्रह है। ठीक है, ये गुजरात में जो किसानों का लगान वृद्धि थी, किसान जो थे उनकी लगान में वृद्धि किया जा रही थी, इसी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये बारदोली सत्याग्रह चला। ठीक है, वो आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसी बारदोली सत्याग्रह के समय, ठीक है, जो किसान थे, किसानों ने ही इनको, जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये घटना कब की है? ये अक्टूबर 1928 की है। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ? ये 1929 में हुआ था, 8 अप्रैल 1929, और इसी के चलते हुए लाहौर षड्यंत्र केस के वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, उन्होंने जो ब्रिटिश असेंबली है उसमें बम फेंका था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, एक अधिवेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो कि नागपुर अधिवेशन था, जिसमें
असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, उसको पारित किया गया था। उसी तरह एक जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी है, ठीक है, ये 1929 में हुआ और इसका जो प्रमुख बिंदु है, किस लिए फेमस है, पूछा क्यों जाता है ज़्यादा एग्जाम में, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है वो इसी अधिवेशन में रखा गया था। ठीक है, कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूरी तरह से हम स्वाधीन होना चाहते हैं, अपने अधीन जो है होना चाहते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा फिर की गई थी, ये 2 जनवरी 1930 में हुई। जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की जो है वो घोषणा की गई थी। दांडी मार्च, ये पिछली वीडियो में भी, कल भी हमने आपको दांडी मार्च के बारे में विस्तृत बताया था। तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू करके दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का जो है वो उल्लंघन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये अप्रैल 1930 की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 12 नवंबर 1930 में हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री जो मैकडोनल्ड थे, इनकी अध्यक्षता में ये, और आयोजन इसका कहाँ पे हुआ, लंदन में आयोजन हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहाँ पे हुआ, देखिए जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसी के जस्ट बाद गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में। क्यों, महात्मा गांधी और जो वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, इनके दोनों लोगों के बीच में ये एक समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देने की घोषणा की गई थी इसमें। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, जो आपका गांधी इरविन समझौता है ये 1931 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ। ठीक है, लेकिन गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर को है 1931 में। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, या जिसको सामुदायिक पंचाट कहा जाता है, ये 1932 की घटना है। ठीक है, इसमें जो पीएम प्रधानमंत्री थे उस समय लंदन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड, इनके द्वारा जो है वो पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जो है ये पंचाट बनाया गया था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट क्या है, ये यरवदा सेंट्रल जेल वहाँ पे है पुणे में। ठीक है, इसमें क्या है, पहले तो आपको ईयर याद होना चाहिए, ये 24 सितंबर 1932 की घटना है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलित के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान जो है सुरक्षित रखे गए। इतना नहीं ध्यान रखना है, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, एक तरह का समझौता था, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना में हुआ था समझौता, पूना पैक्ट, पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में यह समझौता हुआ और 1932 में। ठीक है, इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 में। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन, जितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गोलमेज सम्मेलन थे, उन तीनों में अंबेडकर ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ये 1934 में हुआ। ठीक है, और किसने किया, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का नाम इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी मीनू मसानी है और SM जोशी हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण का नाम आपको इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, ये 1939 की घटना है, सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया। मुक्ति दिवस, ये 22 दिसंबर 1939 की घटना है। ठीक है, मुक्ति दिवस क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर ये मुक्ति दिवस बनाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग कब की गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये 24 मार्च 1940 में किया गया। ठीक है, और हुआ कहाँ पे था, ये मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था उसमें पाकिस्तान की मांग की गई। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो अगस्त अगर है दिया ही हुआ है, बोला ही जा रहा है अगस्त प्रस्ताव, तो इसका मतलब है अगस्त महीने में है, और 8 अगस्त 1940, इसे ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, इसमें क्या है कि जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथिगो, ठीक है,
इनके द्वारा जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। क्रिप्स मिशन का भारत प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है ये कब हुआ? ये 1942 में, मार्च 1942 में हुआ, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है मेन थे, प्रमुख थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये कब पारित किया गया? ये 8 अगस्त 1942 को ये भी पारित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? ये 25 जून 1945 को हुआ, 1945 को, जिसमें जितने भी राजनीतिक दल थे उनका एक सामूहिक रूप से सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? ये 1946 में, 18 फरवरी 1946 को हुआ, ठीक है। मुंबई में एक INS तलवार, इसके INS तलवार में जो सैनिक थे उनके द्वारा ये विद्रोह जो है ये किया गया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई? ये 20 फरवरी 1946 को हुई, ठीक है। और जो एटली घोषणा है इसका संबंध किससे है? ये भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन इसमें दिया गया था इस घोषणा में, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन, ठीक है। कैबिनेट मिशन का जो आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। तो 1946 1946 जो ईयर है, सन है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसके 3 सदस्य, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। इन तीनों लोगों का भारत आगमन हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन भी 1946 16 मई 1946 को हुआ था, ठीक है। आपको प्रकाशन की डेट नहीं ध्यान रखनी है, लेकिन कैबिनेट मिशन भारत आया कब, ये डेट से ज़्यादा आपको ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। हमने पहले भी बताया कि आपको जब कूट मिलान में आता है, ठीक है, या फिर कालानुक्रम के अनुसार लगाने को आता है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो 1946 में, ठीक है, तीनों लोगों का नाम ध्यान रखना है इसमें कि कौन इसमें सम्मिलित थे, कौन सम्मिलित नहीं थे, ये पूछा जाता है। तो पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। क्रिप्स, तो क्रिप्स स्टैफोर्ड जो क्रिप्स है उन्हीं के बेसिस पे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन बोला जाता है। और AB अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब, डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ? ये 16 अगस्त 1946 को हुआ, ठीक है। ये मुस्लिम लीग की तरफ से था, मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन इस पर किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका गठन कब हुआ? ये 2 सितंबर 1946, ठीक है। तो 1946 की कई सारी घटनाएं हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है 1946 में हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। माउंट बेटन योजना, ये 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने भारत विभाजन की जो है वो योजना रखी थी। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि माउंट बेटन योजना का संबंध किससे है? तो भारत को विभाजन की योजना जो है उससे इसका संबंध है। भारतीय जो स्वतंत्रता की प्राप्ति है ये कब हुई? पता ही है आपको, 15 अगस्त 1947, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसके तहत जो है भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए। भूदान आंदोलन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये जो है 1951 की घटना है, ठीक है। 18 अप्रैल 1951, इसमें क्या है, इसकी जो शुरुआत है ये तमिलनाडु तेलंगाना में एक पोचमपल्ली नलगोडा, ठीक है, नलगोडा एक गांव है, ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको शुरू किया किसने किया? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने इसको शुरू किया था, भूदान आंदोलन को। भूदान का मतलब ही है कि जमीन को दान करना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भूमि में दान किसने दिया, यह भी पूछा जाता है। तो रामचंद्र रेड्डी, इन्होंने सबसे पहले जो है भूदान आंदोलन जो चलाया गया उसमें सबसे पहले जो भूमि है वो दान की थी, ठीक है। तो ये आपकी 1885 से, मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वहाँ से लेकर के और स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मतलब 1950 तक का, गणतंत्र तक का जो है, इसमें जो प्रमुख घटनाएं आपकी हैं, ठीक है, ये हुई, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है। कूट मिलाने का आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि इस घटना का, इस आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है, या फिर आ सकता है कि इस आंदोलन से सबसे प्रमुख रूप से कौन जुड़े हुए हैं, या फिर उसके पीछे का कारण आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक बार आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार इसको अपने हिसाब से एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।